हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। स्वागत आप सबका अपने इस चैनल स्टडी स्मार्ट में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पार्ट सेकंड। ठीक है, नाइन्थ की एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं स्विक्स का। हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना जो था इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी वैरायटी वाली कंट्री, यानी कि यहाँ पे बड़ी सारी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी गोरों और कालों के बीच में। ठीक है, अपार्थाइड जिसको बोला गया था, अपार्थाइड मूवमेंट चला वहाँ पे। उसी दौरान जैसे उसी तरह से इंडिया में भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी थी, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो काफ़ी टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और काफ़ी मुश्किलें भी वहाँ पर आई। ठीक है, तो द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हैड हेल्प इन क्रिएटिंग ए कॉन्सेंसस अबाउट मेकिंग इंडिया इनटू ए डेमोक्रेटिक कंट्री। कॉन्सेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया ने भी काफ़ी सारी स्ट्रगल की इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, जिसमें आईएनसी ने जो था अपना काफ़ी योगदान दिया, और 1947 में इंडिया जो था एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। ठीक है, तो जो स्ट्रगल थी उसने काफ़ी हेल्प की इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। 1931 में कराची सेशन हुआ था आईएनसी का, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशंस, कुछ डिसाइड किया था, कुछ डिसीजन लिए थे कि जब हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वहाँ हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट जरूर रखेंगे, यानी कि हर एक को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी होगा, और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ था। ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो कि नहीं था। तो हम लोग जो था अपने डेमोक्रेसी में अपने जो जनता है उनको हर एक अधिकार जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सम बेसिक वैल्यूज़ पर एक्सेप्टेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो अपने जो बेसिक सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो उसको हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन का मतलब कि हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन रहने वाले हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वो सारे के सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन किस तरह से हुई। ठीक है, कि 1937 में क्या हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की इलेक्शंस हुई। ठीक है, मिनिस्ट्रीज की इलेक्शंस हुई ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो था, इंडियंस को भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे थे सारा कि कैसे ब्रिटिश जो है सारी की सारी कंट्रोल कर रही है, कैसे अपनी मैनेजमेंट कर रही है। ठीक है, तो इंडिया ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोसीजर फ्रॉम द कॉलोनियल लॉ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 यानी कि जिसको वाइट पेपर कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जहाँ से इंडियंस लीडर को इंस्पिरेशन मिली, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था। ठीक है, ये भी डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे किया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। ठीक है, एंड बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। ठीक है, तो और क्या हुआ, काफ़ी सारी डिबेट्स हुई, काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग हुई, काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग वगैरह कि क्या क्या चीज़ें जो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें रिमूव करनी है, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो है लोगों ने काफ़ी सारी दिक्कतें जो है वो झेली हुई हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, कब अडॉप्ट की गई। ठीक है, इसमें हमारा जो संविधान था वो कब अडॉप्ट किया गया, वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो किसके अकॉर्डिंग जो थी अडॉप्ट की गई थी, ये फ्रेम की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 का। ठीक है, 14 मई 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम की गई थी। ठीक है, द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कौन सी थी, वो थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जिन्होंने काम किया। ठीक है, तो इसमें जो थे कितने मेंबर्स थे, इसमें मेंबर्स थे 299 मेंबर्स जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखना ये।
तो द असेंबली अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, और लेकिन ये अफेक्ट फोर्स में कब आया? ये आया 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग अपना रिपब्लिक डे कहा जाता है। ठीक है, संविधान जिस दिन हमारा लागू हुआ था, कुछ पार्ट जो था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, और मैक्सिमम जो था 26 जनवरी 1950 को लागू किए गया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज नॉट इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं हुई थी। ठीक है, वोटिंग करके नहीं वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव ये थे, बल्कि ये अलग अलग इंडिया के अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे आए थे, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, अलग अलग लैंग्वेज के थे। ठीक है, अलग 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 कास्टस, रिलीजन, कास्टस, ऑक्यूपेशन, अलग अलग वेराइटी तरह के जो लोग थे ऑल ओवर द इंडिया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रिप्रेजेंट किया था, ताकि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? मैंने आपको पहले भी बताया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, तो इन्होंने क्या क्रिएट किया? पहले एक ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट होता है एक, आप लोग बोल सकते हो कि कुछ चीज़ें जो है ये पहले ये लिखी कि इन चीज़ों पे हमें अब जो है डिस्कशन करनी है। ठीक है, ठीक है, आप लोग मान सकते हो ड्राफ्ट यानी कि ये वर्जन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट जिसको बोल सकते हो, जिसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होनी है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। डिस्कशन हुई क्लास बाय क्लास, यानी कि स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन हुई। जैसे फंडामेंटल राइट लिए पहले उनको लेकर डिस्कशन हुई, फिर लैंग्वेज को लेकर कौन सी नेशनल लैंग्वेज रखनी है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ को क्या देना है, DPSP में क्या क्या चीज़ें होगी, यानी कि क्लास बाय क्लास यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है काफ़ी डिबेट्स एंड डिस्कशन हुई। और इसी के दौरान मोर देन 2000 अमेंडमेंट भी हुई। ठीक है, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी उसको निकाल देते थे, और जो चीज़ें अच्छी लगती थी उसको रख लिया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। डिबेट्स और डिस्कशन जो थी वो 12 बड़े बड़े बुक की जो वॉल्यूम्स थे, ठीक है, जिसके अंदर वो सारी की सारी रखी गई, और हर एक चीज़ को क्या किया गया? बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखा गया। ठीक है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो पूरा का पूरा जो काम था, तकरीबन 114 डेज इनको लगे, ओवर मैक्सिमम जो है तकरीबन 3 साल के आसपास जो था। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट मेंबर कौन कौन से थे? जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, ठीक है, D दुर्गाबाई देशमुख, बलदेव सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि चेयरमैन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो अलग अलग जो थे इनके रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग मेंबर्स थे। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडिंग प्रिंसिपल यानी कि क्या फिलॉसफी रहने वाली है, किस चीज़ों को देखकर हमें चलना है। ठीक है, कैसा हमारा प्रेम्बल होगा? प्रेम्बल मीन्स जो एज ए इंट्रोडक्शन बोल सकते हो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, द ड्रीम एंड प्रोमिस ऑफ किसके? जैसे कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारा जो इंडिया था वो जंग इंडिया हो। ठीक है, जिसमें पुअर्स और अनप्रिविलेज जो क्लासेस थी उनको भी समान अधिकार दिया जाए। ठीक है, हर एक की आवाज़ जो थी वो इंडिया में सुनी जाए। ठीक है, जैसे कि जबकि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ऐसा नहीं था। ठीक है, वो अपनी मनमानी करते थे, लेकिन गांधी जी की यही मानना था कि गरीब और अमीर जो था वो समान होना चाहिए। ठीक है, हर एक कम्युनिटीज़ को समान अधिकार मिलना चाहिए। अनटचेबिलिटी जो है, ठीक है, छूअछूत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। जितने भी टॉक्सिक ड्रिंक्स वगैरह जो है, शराब वगैरह होगी जैसे, ठीक है, इनका सेवन जो है बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। और वुमेन्स को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैन, जैसे आदमी और औरत यानी कि मेल और फीमेल को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने ब्रीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस जो थी उनको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये चाहते थे कि हर जगह पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, हर जगह जो है इक्वलिटी होनी चाहिए, हर फील्ड में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी टू ऑल। ठीक है, ये इनका मेन कंसेप्ट था, इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो वांटेड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ठीक है, एंड ऑफ पॉवर्टी ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, गरीबी जो है ख़त्म होनी चाहिए। इग्नोरेंस जो है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ डिजीज़, जितनी भी बीमारियां वगैरह फैल रही हैं उसको भी ख़त्म करना है। ठीक है,
तो सोशल सर्विस में ज़्यादातर जो है वो फोकस रखना, हमें सोसाइटी को कैसे जो है बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन? एक कॉन्स्टिट्यूशन embodies the values and principle into institutional arrangement इन लीगल लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि अपनी जो है एक लीगल लैंग्वेज के अंदर जो है जो कि नेशनल लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हो, जैसी जो भी लैंग्वेज हमारी कंट्री में रहने वाली है, उसी दौरान जो है कौन से वैल्यूज़, कौन सी फिलॉसफी जो हमें अपने इंस्टीट्यूशन में रखनी है, ठीक है। उसी को बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। जैसे हमारे इलेक्शन जो है वो कैसे होंगे, कौन कंडक्ट करवाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव क्या कराने वाला है, उसका क्या रोल होगा, लेजिस्लेटिव का क्या रोल होगा, जुडिशरी का क्या रोल होगा, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होंगे, ये सारे के सारे हमारे आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। ठीक है। इलेक्शंस, जैसे आप लोग जानते हैं इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, सेंटर पे इलेक्शन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का, ठीक है। और स्टेट पे कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, वो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, जो कि पंचायती राज के जो म्यूनसिपैलिटी के जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। जबकि सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे एमएलएज़ के जो इलेक्शन होते हैं, एमपीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सारे इलेक्शंस वो कंडक्ट करवाता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, ठीक है, कोई भी जो पॉलिसी वगैरह, कोई भी जो कानून है वो बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम है चेक एंड बैलेंस का, कि उसको देखना कि क्या वो जो चीज़ बनाई गई है क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या उसका लोगों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस का काम करती है। और फंडामेंटल राइट्स आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं। नेक्स्ट है प्रियम्बल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल? टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पूरा के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको समझने के लिए हमें उसका प्रियम्बल अगर हम लोग समझ गए तो उसका मतलब हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इससे ही पूरा का रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि एक तरह से रिफ्लेक्शन आ जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ये हमारा प्रियम्बल जो है वो लिखा हुआ है, We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, ठीक है, जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशली जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, आज़ादी जो अपने थॉट रिप्रेजेंट कर सके, रख सके, अपना विचार रख सके हर एक जो है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among all the fraternity, ensuring the dignity of individual and unity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. We, देखो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ, we the people of India, यानी कि we यानी कि एज अ कॉमन पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। पार्ट सेकंड हमने डिस्कस किया। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था साउथ अफ्रीका के बारे में, जिसमें हमें पढ़ा था वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहा, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, कैसे डेमोक्रेसी आई, ठीक है। तो इसी से आज जो हमारा डेमोक्रेसी का यानी कि सिविक्स का 2 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग 3rd चैप्टर के लिए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो, यहाँ पर कोई भी क्वेरी वगैरह आपकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है।